प्रगतिशील हो। और अगर हम प्रगति की बात कर रहे हैं, प्रोफेशनलशिप की बात अगर हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव भी होना पड़ेगा, यानी कि उत्पादकता या हम जो कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कार्य, हमारे आमदनी, हमारे परिवार की आमदनी, हमारे समाज के, हमारे देश के लिए वो प्रोडक्टिव हो, कहीं ना कहीं उसमें वृद्धि हो। ठीक है। और अगर हम प्रोफेशनल हो गए हैं, प्रोडक्टिव हो गए हैं, तो साथ साथ में हमको एक परफेक्शन भी आनी चाहिए। यानी परफेक्ट अपन बोलते हैं ना कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो 100% अपन उसमें दें। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फिट इंडिया का जो कंसेप्ट है, मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि प्रोफेशनलिज्म हो गया, प्रोडक्टिव हो गया, परफेक्शन हो गया, ये सब के साथ में जब तक आपका माइंड, आपका मस्तिष्क फिट नहीं होगा, आप अपने कार्यों को अंजाम नहीं दे पाओगे। और आपका माइंड तभी फिट होगा जब आपका फिजिकल फिटनेस हो। पिछले 2 दशकों से हम लोग देख रहे हैं कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, हमारा दिनचर्या बिल्कुल भी चेंज हो चुका है। हमारा उठने का टाइमिंग मैं समझता हूँ कि लगभग सामान्यतः अगर हम बोले तो 7 या 8 बजे के आसपास का हो गया। कई परिवारों में तो मैंने ये भी देखा कि बच्चे 9-9 बजे तक उठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा सामान्य दिनचर्या जो है, हमारे उठने का जो सिस्टम जो हमने खराब किया है, या सोने का जो सिस्टम हमने खराब किया है, वो हमारे दैनिक दिनचर्या में आ गया है। वो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क में बैठ गया है, और कहीं ना कहीं हमारा जो शरीर जो होता है, उस शरीर के अंतर्गत वो उस ढंग से डेवलप हो गया है कि हमारी प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई। आपके रायपुर शहर में मैं देखता हूँ कि हमारी दुकानें जो हैं, हेलो, हमारे रायपुर शहर में हम लोग देखते हैं कि हमारा सामान्य दिनचर्या 11 बजे के पहले चालू नहीं होता। ठीक है। और कहीं ना कहीं जो दिनचर्या हमारा दैनिक दिनचर्या भी जो है वो 11:30-12 बजे के पहले खत्म नहीं होता। कई लोग तो मैं देख रहा हूँ कि आपके जब से फेसबुक और व्हाट्सएप आया हुआ है, लोग रात को 2:30-3 बजे तक भी ऑनलाइन रहते हैं। ये सब हमारे लिए नाश कर रहे हैं। ये सब हमारे लिए फिटनेस में कहीं ना कहीं अवरोध पैदा कर रहा है। और इस अवरोध के वजह से ही हमारी प्रोडक्टिविटी, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे आप विद्यार्थी के रूप में हो, चाहे आप जिस भी क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हो, आपका 100% उसमें नहीं आता। तो ये फिट इंडिया का जो कार्यक्रम है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 29 अगस्त 2019 से प्रारंभ किया है। और ये जो फिट इंडिया फ्रीडम 2 का जो 2 वाला जो वर्ड है, क्यों आया मैं आपको यही बता दूं मैं कि 2019 से उन्होंने आह्वान किया कि हमारे भारत देश के नागरिक आने वाले भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष होने तक हमको एक अमूलचूल परिवर्तन करना है हमारे भारत देश। बौद्धिक रूप से, उत्पादकता के हिसाब से, हर में हमको अपने आप में चेंजेस लाना है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि वेस्टर्नाइज कल्चर, जो पाश्चात्य सभ्यता जो है, उस ओर मुड़ गए हैं। अपनी जो सनातन परंपराएं जो रही हैं, अपन उस चीज को भूल चुके हैं। अगर आप लोग देखें, एक समय ऐसा भी था कि लोग सुबह 4:30-5 बजे भोर में उठ जाते थे। और आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, या अगर नहीं महसूस किया तो पर महसूस करके देखना कि सुबह के समय जो आप पढ़ाई करते हो, वो आपको बहुत अच्छे ढंग से आपको याद होता है, बहुत अच्छे ढंग से आपके दिमाग में बैठता है, और वो आपके जीवन पर्यंत काम करता है। लेकिन वही अगर आप उसको रात में पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा आपके दिमाग में चीजें नहीं आती। ठीक है। और 2019 से कार्यक्रम ये चालू हुआ फिट इंडिया का, लेकिन
ऐसी दुर्भाग्य रही हम सबके लिए, पूरे विश्व की, खाली भारत की बात नहीं बोलूंगा मैं, कि कोरोना ने हमको मार्च 2020 में घेर लिया, जो कि फर्स्ट फेज था। सेकेंड फेज भी हमने अभी इस बार अप्रैल में देखा है, मई में देखा है, और इस अप्रैल मई के दौरान में हमने कई लोगों को खोया भी है। लेकिन आप लोगों ने साथ साथ में ये भी देखा है कि हमारा भारत देश ही एक ऐसा देश रहा है कि जो कोरोना से बहुत अच्छे ढंग से लड़ा है। उसके पीछे कारण ये है कि हमारी शरीर की बनावट या हमारे खान पान ने हमको, हमारी इम्यून सिस्टम इस ढंग से बना हुआ है, या जिसको हम इम्यून सिस्टम अपन बोल सकते हैं कि रोग प्रतिरोध क्षमता जो है, कि जिस वजह से अपन लोग आज डटे हुए हैं। यानी अगर दूसरे देशों के साथ में अगर हम देखें तो हमारे देश में मृत्यु दर कम रही। उसके पीछे कारण यह रहा कि हमारे खान पर और हमारी जीवन शैली, ठीक है। तो इस चीज में हमको और सुधार करना है। हमको अपने जीवन शैली, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, उसको हमको ये ध्यान पे रखना है कि आने वाले समय में हमको ये मास्क से ही जीना है, और हमारा जो फिजिकल फिटनेस है हमको इसको बरकरार करके रखना है, या हमको ये ध्यान देना है कि हमारी फिजिकल फिटनेस को हम और अच्छे ढंग से कैसे बना सके। मैंने या आप लोगों ने भी देखा होगा कि आज के डेट में छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो चुका है, बीपी हो चुका है, 35-40 साल के लोग आईसीयू में पहुंच जा रहे हैं, हार्ट अटैक। उसके पीछे केवल यही कारण है कि हमारा जीवन शैली। तो मेरा आप सब लोगों से प्रार्थना है कि ये जो फिट इंडिया का जो आह्वान है, इस आह्वान को आप लोग बिल्कुल सही ढंग से अपने दिमाग में उतारें, और इस बात को ध्यान रखें कि आने वाले समय के नागरिक भारत के आप ही लोग भी हैं। आप जैसा अपने चरित्र का, अपने जीवन शैली का निर्माण करेंगे, आपको देख के 4 लोग, आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग देखेंगे, तो वो भी धीरे धीरे करके चेंज होंगे। तो आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं केवल एक आह्वान के साथ में कि हमको फिट रहना है। अगर हम फिट रहेंगे, अपना रायपुर को फिट करेंगे, तो ये मान के चलिए कि हम छत्तीसगढ़ के नक्शे में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, भारत देश के नक्शे में हम अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। और आप लोगों को फिटनेस के संबंध में और अच्छी जानकारी देने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर राहुल दास जी उपस्थित हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के पहले इंटरनेशनल योगा ट्रेनर हैं, जो कि आप लोगों को संबोधित करेंगे, अपने उद्बोधन से आप लोग को बताएंगे कि फिटनेस के लिए हमको क्या चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए। इन्होंने तो मेरी उनसे अभी परसों ही मुलाकात हुई है, तो परसों ही इन्होंने ये बताया कि आपके जो लोग आएंगे उन्हीं लोगों में से मैं एक को बुला के ये एनालाइज करके बता दूंगा कि उसमें कितनी परसेंटेज फिटनेस है। तो हमको खुद समझ में आना पड़ेगा, हमको खुद विश्लेषण करना पड़ेगा कि हमारी फिटनेस क्या है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं पतला दुबला हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ, या कोई व्यक्ति थुलथुला है, मोटा है तो फिट नहीं है। एक पतला आदमी में भी स्टैमिना नहीं रहता, या एक मोटे व्यक्ति में भी बहुत अच्छा स्टैमिना रहता है या फिट होता है, ठीक है। तो इन सब बातों को लेके हमारे राहुल दास जी आप लोग के बीच में आएंगे। मैं गुजारिश करता हूँ कि राहुल दास जी आप थोड़ा सा इनको अभी अपने उद्बोधन से लोग को अपना आशीर्वचन दें। धन्यवाद सर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। फिट इंडिया का जो ये चल रहा है हमारा प्रोजेक्ट, फिट इंडिया का मतलब सिर्फ फिटनेस से नहीं है, फिटनेस फिजिकली से नहीं है, मतलब आप मेंटली और सोशली भी कितने फिट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि वो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट है? हाथ ऊपर करिए। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सब स्वस्थ है, फिजिकल बॉडी से और सोशली कितने लोग फिट हैं? आप में से हाथ ऊपर करेंगे, सिर्फ 2-3। अरे एकदम युवा पीढ़ी है सामने में, ऐसा मत करो आप लोग। अब आप खुद ही देखिए कि आपको अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क है ना, डाउट है कि हम फिजिकली फिट है कि नहीं, मेंटली फिट है कि नहीं, सोशली फिट है कि नहीं। ये फिटनेस